नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। इंडियन पॉलिटी टॉप जीके, भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है, पार्ट 2 है। एक वीडियो कुछ ही दिनों पहले आया था जिसमें इंडियन पॉलिटी के राज्य व्यवस्था के टॉप एमसीक्यू जीके प्रश्न लिए गए थे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये सेट 2 है, इसमें भी हम सवालों के बारे में बात करेंगे। रही बात तो संविधान से रिलेटेड एक वीडियो है, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो सारे वीडियोस, सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस आप जो देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी वीडियो सेट नंबर 1 था, ये पहला, और संविधान से रिलेटेड सवाल, ये दोनों वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, एमसीक्यू जीके सेट नंबर 2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा की बात हो रही थी, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15। ठीक है, तो विभाजन के बाद देखिए संविधान सभा में कुल 299 प्रतिनिधि थे। ये भी सवाल बनता है। तो संविधान सभा में कुल 299 प्रतिनिधि थे। प्रांतों में 229 थे, पता है, प्रांतों में 229 थे, और रियासतों में कुल सदस्य शामिल थे 229 और 70, जिसमें महिलाओं की संख्या थी 15। बात करें संविधान सभा, तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू किया गया था भारतीय संविधान। संविधान से रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखें, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं संविधान के। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस अनुच्छेद के तहत? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 है, आर्टिकल 51A 51 का। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 86वां संशोधन हुआ, 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें कि 11वां जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। पहला जो हुआ था 1976 में 42वां संशोधन, उसमें 10 जोड़े गए थे। फिर 86वां संशोधन हुआ तो उसमें 1 जोड़े गए, लेकिन जो पहला बार हुआ था अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? महाभियोग चलाने का प्रावधान है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चला जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति पे कौन सा महाभियोग चलता है? अनुच्छेद 61 के अनुसार, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पे महाभियोग चलता है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बना? सिक्किम भारत का राज्य बना, ऑप्शन डी होगा 36वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। 1974 में 35वां संशोधन के साथ सहयोगी राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को, लेकिन फिर यह निरस्त हो गया। कब? 36वां संशोधन 1975 में जब पारित हुआ, 1975 में ये पारित हुआ तो सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बना और भारत का 22वां राज्य बना 1975 में सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें जो निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप जो देता है, इसका सही जवाब होगा संसद। और नागरिकता प्रदान कौन करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करता है, एफिलिएशन ऑथराइजेशन देता है। तो संसद वही एक सक्षम निकाय है जो कि नागरिकता देने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, यानी कि रिट वी कमांड। देखिए बहुत सारे रिट हैं, ये सभी रिट है हेबियस कॉर्पस, बंधित प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, परमादेश यानी कि मैंडेमस हमारा आदेश एक न्यायिक उपचार है। सर्टियोरी, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, बंधित प्रत्यक्षीकरण, तो ये सभी रिट्स होते हैं, यानी कि याचिका होता है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक कौन सा? ये क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य या आर्थिक अधिकार है, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन, ये पूछ रहा, नहीं लेता है? राज्यसभा लेता है, लोकसभा भी लेता है, विधानसभा भी लेता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विधान परिषद, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल होता है, बाई कैमरल, जहाँ की 2 सदन होते हैं जिस राज्य में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो हिस्सा नहीं लेता है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। छठे राष्ट्रपति थे, 1977 में ये बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो ये थे प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। देखिए, राष्ट्रपति का एक वीडियो इस चैनल पे, भारत के सभी राष्ट्रपति, उस वीडियो को आप जरूर देखें। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति किस चीज़ के अध्यक्ष होते हैं? लोकसभा, प्लानिंग कमीशन, लोक लेखा समिति या फिर राज्यसभा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, केंद्र में केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। कौन से केंद्र शासित क्षेत्र, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली की 3 सीटें हैं राज्यसभा में और पुडुचेरी की 1 सीटें हैं राज्यसभा में। राज्यसभा कब भंग की जाती है? राज्यसभा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कभी भंग नहीं होती और इसके हर 1/3 मेंबर हर दूसरे साल में रिटायर होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। वर्तमान में कुल सीटें हैं राज्यसभा में 245, स्ट्रेंथ है 250 का, तो कभी नहीं भंग होता है। राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1971 के जनगणना के अनुसार जो अभी वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं प्रत्येक राज्य के लिए, उसका आवंटन इसी 1971 जनगणना के अनुसार है कि कौन से राज्य में कितने लोकसभा की सीटें होंगी। इनमें से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, 11वें प्रधानमंत्री, 1996 से 1997 तक ये थे। ठीक है, तो उस समय जब ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे थे तो विधानसभा के अध्यक्ष थे एच.डी. देवगौड़ा। अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप कौन, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा स्पीकर। तो स्पीकर ही डिसाइड करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं कि मनी बिल है कि नहीं, है कि धन विधेयक है कि नहीं, कोई सा भी विधेयक। लोकसभा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमश कितने सदस्य होते हैं लोकसभा समिति में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 और 10। 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, तो 15 और 10 होता है इसका सही जवाब। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमश कितने सदस्य होते हैं? यहाँ पे लोक लेखा होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है, यानी कि हाई कोर्ट नहीं है? उड़ीसा का है, सिक्किम का है, हिमाचल का है, नहीं है तो मिजोरम का। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मिजोरम जो आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन आता है? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और असम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड और खुद असम, तो ये चारों का जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट में आता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? लोकसभा भंग कैसे होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद आर्टिकल 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, 85 बी के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, सभी पंचायती राज
व्यवस्था का हिस्सा है। पंचायती राज जो 3 टियर सिस्टम है कौन कौन सा उसमें आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों 3 टियर हैं पंचायती राज समिति के, पंचायती राज के। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य के जो विधानसभा है उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन है 500। और सबसे न्यूनतम कितनी संख्या होती है? 60 से कम नहीं होना चाहिए राज्य की विधानसभा में जो संख्या है। सबसे अधिकतम होना चाहिए 500 से ज़्यादा नहीं, सबसे न्यूनतम होना चाहिए 60 राज्य के विधानसभा में। तो ये था पॉलिटी का जीके वीडियो सेट नंबर 2। आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।